ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। उसमें हम लोग 11 श्लोक तक श्रवण कराए हैं। 8वें, 9वें, 10वें और 11वें इन 4 श्लोकों में भगवान ने क्रमशः प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी इस प्रकार के 4 साधकों का वर्णन किया, जिसमें से पहले जो 3 हैं वो तो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं 8, 9 और 10 में। लेकिन जो भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए भी भगवान ने एक चौथा विकल्प 11वें श्लोक में बताया। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, कि तुम अपनी इंद्रियों को और मन को वश में करके अपने कर्म का त्याग करो, मतलब कर्म के फल में आसक्ति का त्याग करो, जिससे तुम्हारा क्रमशः हृदय शुद्ध होगा और सात्विक भाव उत्पन्न होने पर तुम्हारा साधु संग हो सकता है। संभावना पैदा हो जाएगी कि तुम साधु संग करो, और तुम साधु संग करोगे तो फिर तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने 4 प्रकार की विकल्प बताए। अब 12वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं भगवान, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। किस प्रकार से शांति मिलती है, यहां पर भगवान उस बात को बता रहे हैं। और जो पहले साधन बताए गए हैं उनका भी उत्तरोत्तर तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन सा किससे किस प्रकार और क्यों श्रेष्ठ है 12वें अध्याय में, 12वें श्लोक में। तो ये 12वां श्लोक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समझने के लिए कि जो पहले 4 श्लोक कहे गए हैं उनका क्या अर्थ है। कई बार हम लोग केवल 12वें श्लोक को पढ़कर इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको पिछले 4 श्लोकों के साथ जब पढ़ेंगे तभी इसका अर्थ वास्तव में समझ में आएगा। यहां पर कहा गया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ही का मतलब है क्योंकि श्रेय माने श्रेष्ठ, अभ्यासात अभ्यास से, पंचमी विभक्ति है ना, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। अर्थात भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना ये श्रेष्ठ है ज्ञान की अपेक्षा।
तो अभ्यास से श्रेष्ठ हो गया ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ हो गया ध्यान, भगवान का स्मरण। ध्यानात् कर्म फल त्यागः ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। और ध्यान से कर्म फल का त्याग होता है। देखिए यहां दूसरी वाली लाइन में तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। जो तुलनात्मक किया गया है वो पहले वाले श्लोक के 2 चरण में है, पहले चरण में और दूसरे चरण में। यहां पर कह रहे हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, मतलब ध्यान से कर्म फल का त्याग होता है। अर्थात स्वर्ग आदि जितने भी सुख हैं और मोक्ष है, इनकी भी इच्छा का त्याग होता है। कैसे होता है? ध्यान के द्वारा। और उस त्याग के बाद शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात् शांतिर अनंतरम। यहां पर दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में अर्थात दूसरी लाइन में किसी प्रकार का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। पंचमी विभक्ति तो यहां पर भी आई है, ध्यानात् कर्म फल त्यागः। तो इससे कई बार ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि ध्यान करने से कर्म फल का त्याग अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ध्यान से कर्म फल का त्याग होता है। यहां त्यागम नहीं है, त्यागः है। संस्कृत में विसर्ग लगने से और ऊपर बिंदी लगने से ही अंतर पड़ जाता है कि कर्म है या क्या है वो। तो यहां पर कह रहे हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से कर्म के फल का त्याग होता है, बस इतना कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि कौन किससे श्रेष्ठ है। और त्यागात् शांतिर अनंतरम, और त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। तो पंचमी विभक्ति 2 प्रकार से प्रयोग में की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन में भी और कार्य कारणत्व दिखाने के लिए भी, कि किस कारण से किस प्रकार का कार्य घटित होता है। दोनों चीजों में वो प्रयोग की जाती है। तो हम इसको अभी बाद में श्रवण करेंगे अच्छी प्रकार से। तो यहां पर पहली लाइन में अभ्यास, ज्ञान और ध्यान, इन तीनों का क्रमशः श्रेष्ठता बताई। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान का मतलब मनन और ध्यान का मतलब स्मरण। और दूसरी पंक्ति में ध्यान का फल बताया और कर्म फल के त्याग का फल बताया। ध्यान का फल है कर्म फल का त्याग और कर्म फल के त्याग का फल है शांति। तो यहां पर ज्ञान का अर्थ जो है मनन करना है। जिसे भगवान ने कहा था कि 8वें श्लोक में कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। तो इस प्रकार का जो मनन करना, भगवान के विषय में मनन करना श्रेष्ठ है। मन और बुद्धि का दोनों का नहीं लेंगे, हम सिर्फ बुद्धि का लेंगे यहां पर। तो भगवान के विषय में मनन करना अभ्यास योग से श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास में, अभ्यास का वर्ड ही हो गया, अभ्यास में एक वर्ड आता है आयास, अभी प्लस आयास, अभ्यास। आयास का मतलब होता है प्रयत्न। तो जिस चीज का भी प्रयत्न किया जाता है उसके अंदर जोर पड़ता है। जबकि बुद्धि यदि भगवान में लग गई तो फिर मनन तो स्वयं होने लगेगा। तो भगवान ने 4 प्रकार के अधिकारियों के लिए 4 साधन बताए। जैसे पहले 8वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 8वें श्लोक में बताया ज्ञान, मन बुद्धि का समर्पण मतलब ज्ञान। 9वें श्लोक में बताया अभ्यास। 10वें श्लोक में कहा भगवतर्थ कर्म, भगवदीय कर्म। और चौथे में बताया कर्म फल का त्याग। अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो ऐसे समझना चाहिए हमको। 8वें श्लोक में मनन स्मरण, 9वें श्लोक में अंदर अभ्यास, 10वें में भगवदीय कर्म और 11वें में अर्थात चौथे में कर्म फल का त्याग। ये ऑप्शन थे।
तो चौथा साधन क्या है? कर्मफल का त्याग। तो अब यहां पर यह शंका होगी कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष है तो वो ज्ञानी इस चौथे प्रकार के साधन को तुच्छ दृष्टि से देखेगा। कर्मफल का त्याग ये क्या होता है भाई, ये तो हो ही जाएगा। इसके प्रति तुच्छता का भाव आ जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म का रिलेशन हो गया, संबंध हो गया कर्म से। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे लोग तो उत्तम वस्तु में प्रवृत्त होते हैं, उत्तम वस्तु का सब्जेक्ट होता है। तो कोई कर्म फल के त्याग को निकृष्ट ना समझ ले, यह बहुत आसान चीज नहीं है। कर्म फल का त्याग, कर्म के फल में आसक्ति का ना होना, मां फलेषु कदाचन, जो भगवान सबसे पहले बोले हैं, मां फलेषु कदाचन। तो स्पृहा ना होना, कर्म के फल के अंदर होना, ये इसको कोई निकृष्ट दृष्टि से ना देखे, विशेष रूप से ज्ञानी लोग। इसलिए भगवान ने सब साधनों का जो फल है वो कर्म फल त्याग बता दिया। तीसरे चरण में ध्यानात् कर्म फल त्यागम। आप जरा उत्तरोत्तर देखिए, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब ध्यान से जो वस्तु मिल रही है वो क्या हो रहा है? कर्म फल का त्याग। और कर्म फल का त्याग जो है भगवान ने बताया था चतुर्थ श्रेणी के लोगों के लिए, जो अभ्यास नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, जिनका भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, उनके लिए कहा था कर्म फल का त्याग। तो हमारी कर्म फल के त्याग के प्रति एक तुच्छ बुद्धि होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको यहां पर अधिकारी भेद से वर्णन किया गया है, ये बात समझनी है। ये बात हमें नहीं देखनी है कि कौन सी वस्तु, कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, कौन सा रास्ता निकृष्ट है, ये नहीं सोचना हमको। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। 4 प्रकार के लोग हैं तो 4 प्रकार के बता दिए भगवान ने मार्ग। अब यदि कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, तो अपने स्वभाव के अनुसार वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते ना हम कि जो शूद्र कार्य कर रहा है वो निकृष्ट कार्य है, ये नहीं कह सकते हम। क्योंकि यदि वो कार्य नहीं करेगा, शूद्र का वर्क है सेवा करना, सफाई करना, तो सफाई नहीं करेगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य रह ही नहीं सकते ठीक ठाक। तो कोई भी आश्रम का, कोई भी वर्ण का व्यक्ति यदि अपने नियत कर्म को नहीं करेगा तो सभी के लिए परेशानी का कारण हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस धारणा को नहीं रखना है। इस धारणा को दूर करने के लिए ही 12वें श्लोक की अवतारणा की गई है। इस श्लोक की अवतारणा की गई है 12वें श्लोक की, यही कारण है। अब हम लोग इसमें श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से भगवान अभ्यास से अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं ज्ञान को। अभ्यास का अर्थ है दोहराना। जैसे किसी भी कार्य को बार बार दोहराना, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, नाम जप करना। लेकिन ये सारा का सारा कार्य बुद्धिपूर्वक हो रहा है, अभी स्वाभाविक नहीं हो रहा है। जैसे जब हम स्विमिंग करना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं तो अभ्यास करते हैं ना। तो जब अभ्यास करते हैं तो ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा कि सामने कोई आ तो नहीं रहा है। जो स्विमिंग कर रहा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके हाथ और उसके पैर चलते रहें साथ साथ, वरना नीचे डूब जाएगा। तो उसका माइंड जो है, उसकी बुद्धि जो है, वो उस कार्य के अंदर पूरी की पूरी डीपली इन्वॉल्व है, ऑब्जर्व कर रही है कहीं गलती ना हो जाए। तो ये कार्य जो है अभ्यास का हमेशा बुद्धिपूर्वक होता है, स्वाभाविक नहीं होता है। लेकिन जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर साइकिल चलती रहती है और हम बात भी करते रहते हैं, हम सोचते भी रहते हैं कुछ का कुछ सब्जेक्ट। तो जैसे ड्राइविंग और स्विमिंग के अंदर शुरू में अभ्यास करते हुए हमें अपनी बुद्धि को उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार भजन मार्ग में भी जो भी अभ्यास किया जा रहा है वो सारा का सारा बुद्धि को लगा के किया जा रहा है। अभी स्वाभाविक नहीं हो रहा है, अभी हमारी सहज प्रीति नहीं है भगवान में।
सहज प्रीति तो हमारी संसार में है, इसलिए संसार के लिए हमें अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अभ्यास में आ ही चुका है। तो पतंजलि दर्शन के अंदर किसी ने कहा है, पतंजलि जी ने कहा है उसमें कि किसी एक विषय में स्थिति प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम ही अभ्यास है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। योग दर्शन में किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए कि हम उसमें दृढ़ हो जाएं, पक्के हो जाएं, जैसे ड्राइविंग करने हैं तो हम पक्का ड्राइवर बन जाएं, बार बार प्रयत्न करने का नाम ही अभ्यास कहलाता है। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक्सरसाइज बुक होती है ना, एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास। तो जो पढ़ा उसको अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम याद नहीं कर सकते उसको आसानी से। तो भगवान में मन और बुद्धि लगाने के लिए अभ्यास किया जाता है। भगवान ने कहा था ना, अथ चित्तम समाधातुम, यदि तुम अपने चित्त को, अपने मन बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। तो इस अभ्यास की अपेक्षा भगवत तत्व को जानना श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं भगवान। जैसे यदि कोई व्यक्ति राम 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 का जप करता रहे तो ये अभ्यास करता रहता है और ये जानता नहीं है कि राम कौन है, तो कभी तो मन में राम को जानने की इच्छा पैदा होगी, तब पता लगेगा कि राम तो भगवान है। फिर और जिज्ञासा करेगा, तब उसे राम की महिमा का पता लगेगा। साधु संग में जाएगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो शुष्क अभ्यास था, उससे जिसका अभ्यास किया जा रहा था राम नाम का, उसकी महिमा को जानना, उसका ज्ञान प्राप्त होना श्रेष्ठ हो गया। क्योंकि महिमा का ज्ञान होने से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा उत्पन्न होने पर श्रवण और कीर्तन में मन लगने लगेगा। जबकि प्रारंभिक अवस्था में भगवान के नाम में मन नहीं लगता, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा ही नहीं पता है, तो मन क्या लगेगा। श्रद्धा ही नहीं हुई है तो मन क्या लगेगा। तो श्रद्धा ही तो मेन विषय है ना सबसे पहले। तो संसार की वस्तुओं का ज्ञान होना और भगवत ज्ञान होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संसार की वस्तु का यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे हमें पता लगा कि एयर कंडीशन जो है कमरे को ठंडा करता है, तो फिर हम उस एयर कंडीशन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। मतलब उसके लिए धन चाहिए तो धन का अर्जन करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो जब उनका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा साधु संग में, तो भगवान की और भक्त की कृपा से उनका स्वयं अनुभव होने लगेगा। उसके लिए प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, महिमा को हृदयंगम करने के लिए प्रयास करना है। अब एक बार हो गई महिमा, एक बार तत्व ज्ञान हो गया तो हो गया, फिर उसको कोई मिटा तो नहीं सकता ना। जब हमारा संबंध भगवान से बन गया तो बन गया, वो तो परमानेंट हो गया, जिसे हम भूले हुए थे। इसीलिए ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया अभ्यास से, क्योंकि ज्ञान होने पर अनुभव होने लगता है। अनुभव तभी होगा जब नाम श्रद्धा पूर्वक लिया जाएगा, और श्रद्धा तभी होगी जब ज्ञान हो जाएगा महिमा का। अब संसार की वस्तुओं का ज्ञान तो हमें कर्मों में प्रवृत्त करता है संसार में, लेकिन भगवत ज्ञान जो है हमको प्रेरित करता है भगवान का ध्यान करने के लिए।
दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जिसके लिए भगवान आगे लक्ष्य कर रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार ध्यान हमको धीरे धीरे ज्ञान, नॉलेज, ये जो तत्व ज्ञान है ये हमको धीरे 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 ध्यान की ओर ले जाने लगता है। तो यहां पर ज्ञान जो है वो तो बुद्धि का विषय है और ध्यान मन का विषय है। ध्यान मन से किया जाता है और ज्ञान बुद्धि के द्वारा अर्जित किया जाता है। तो पहले श्लोक में, 8वें श्लोक में 2 बातें कही थी। मय्येव मन आधत्स्व, मन को मुझ में रख दे, ये तो हुआ ध्यान। मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को मुझ में निवेशित कर, ये हो गया ज्ञान। क्योंकि ध्यान उसी वस्तु का होगा जिसको या तो हमने देखा है या सुना है और उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। यदि जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो ना तो उसका ध्यान हो सकता है, उसका ध्यान नहीं किया जा सकता फिर। तो ये वाला जो श्लोक है इसकी पहली पंक्ति 8वें और 9वें श्लोक से संबंधित है। 8वें श्लोक में बताया मन और बुद्धि, तो मन और बुद्धि का रिलेशन तो हो गया ध्यान और ज्ञान से। 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि नीरस अभ्यास करने से भगवान का ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है, अर्थात बुद्धि का निवेशित होना श्रेष्ठ है। तो 8वें श्लोक में ज्ञान और ध्यान की बात की, 9वें श्लोक में अभ्यास की बात की। 8वें श्लोक में ज्ञान और ध्यान की बात कैसे की? ज्ञान होता है बुद्धि से और ध्यान होता है मन से। तो वहां पहले कहा मय्येव मन आतस्व मयि बुद्धिम निवेशया। तो मेरा ध्यान तुम कभी कर पाओगे जब तुम्हें मेरा ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार अभ्यास जो है उससे ज्ञान श्रेष्ठ हो गया। अब ध्यान जो है, भगवान का ध्यान, अर्थात मय्येव मन आधत्स्व, मन को मुझ में रख दे। हम अपने मन को उसे ही देते हैं जिसमें हमारी प्रीति होती है, जिसमें आसक्ति होती है। तो ज्ञान तो जिज्ञासा का प्रथम कदम है। ज्ञान तभी होगा ना जब जिज्ञासा होगी। जिसमें आसक्ति होती है उसमें जिज्ञासा होगी और फिर अभ्यास किया जाएगा और फिर उसका ध्यान किया जाएगा प्रीतिपूर्वक। केवल स्मरण का नाम ही भक्ति नहीं है, क्योंकि स्मरण तो क्रोध से, द्वेष से, शत्रु का भी हो सकता है। लेकिन जब हम व्यक्ति का चिंतन क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम उसको राग कहते हैं, राग। और जब भगवान का स्मरण करते हैं, प्रेम पूर्वक चिंतन करते हैं, तब उसको भक्ति बोलते हैं। अर्थात प्रीति पूर्वक ध्यान करने को ही हम भक्ति कहेंगे। प्रीति पूर्वम अनुध्यानम भक्तिर इति अभिधीयते। जैसे भगवान के विषय में तत्व ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वस्वरूप हैं, भक्त वत्सल हैं, अनंत ऐश्वर्य के मालिक हैं, माधुर्यमय हैं। अब उनका ध्यान ना करें तो फिर लाभ क्या होगा उससे? जैसे हम किसी के साथ 10-15 वर्ष तक रह लिए, लेकिन कभी हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हमें पता ही नहीं था कि उसे कब किस चीज की आवश्यकता होती है। तो ऐसा व्यक्ति उसकी कोई सेवा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसको कब किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, उसने ध्यान ही नहीं दिया था उसके ऊपर। तो ध्यान में बड़ी शक्ति है।
ध्यान से इस संसार के व्यक्ति भी प्रसन्न होते हैं। आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति की बात को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो व्यक्ति हमसे प्रसन्न हो जाता है। जिस व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी जाएगी, अगर हमारे पास 5-6 लोग बैठे हुए हैं तो जिसके प्रति हमारा ध्यान है वही व्यक्ति प्रसन्न होगा, बाकी सब जो हैं प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ध्यान बटा हुआ है, उसके ऊपर है। बड़ी शक्ति है ध्यान के अंदर। घर में कोई आए, हम उस पर ध्यान ना दें और अपना काम करते रहें तो घर में आएगा क्या वो दोबारा? नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान तभी दिया जाता है जब प्रीति होती है। यदि प्रीति नहीं है तो ध्यान नहीं देते हम लोग। ध्यान एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ये जड़ वस्तुओं को भी आकर्षित करने की क्षमता है इस ध्यान के अंदर। भगवान तो बात ही क्या है, भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो अगली बात यही है, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। भगवान को केवल मान लेना, जान लेना आस्तिकता है कि हम भाई आस्तिक हैं, हम भगवान को मानते हैं। जैसे यदि कोई जानता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई है तो वो क्या करता है? सुबह सुबह उठ के भगवान को हाथ जोड़ता है, स्नान करता है, एक अगरबत्ती दिखा देता है। ईसाई लोग हफ्ते में एक बार जाके गिरजाघर में प्रार्थना कराते हैं। मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं। तो क्या ये भक्ति हो गई है? स्मरण करना ही केवल भक्ति नहीं है, केवल आस्तिकता मात्र है। वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहा है बस। जैसे अपने देश में हम जानते हैं कि भारत सरकार है, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस जानकारी से हमें इस देश की सरकार से प्रेम तो नहीं होगा ना। इसीलिए किसी भी वस्तु की याद आना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारत सरकार को तो वो भी याद करते हैं जो देशद्रोही हैं, वे भी उसी का स्मरण चिंतन करते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति वही है जो प्रेम पूर्वक हो। सेवा वृत्ति के साथ स्मरण करना, सुख पहुंचाने की इच्छा के साथ किसी का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, यही होगी भक्ति। तो इस प्रकार क्या हुआ हमारा सीक्वेंस? पहले भगवान को जाना, फिर जानकर उनका स्मरण किया। और कैसा स्मरण है यह? प्रेम पूर्वक स्मरण। और जब उस स्मरण में हम डूबते हैं तभी हम उसको कहेंगे भक्ति। जैसे हम लोग जब धन कमाने के लिए विषयों के विषय में सोचते हैं, अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं ना धन कमाने के लिए, अपने बच्चों के, पत्नी के विषय में सोचते हैं तो समय का पता नहीं लगता हमको, स्वयं को भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति है उनमें, प्रेम है। उसी प्रकार से यदि हम भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं कि देखो तो मेरे भगवान कितने करुणामय हैं, कितने लीलामय हैं, भक्तों पर कैसी कैसी कृपा करते हैं, उनके माधुर्य की कोई सीमा ही नहीं है, करुणा की कोई सीमा ही नहीं है। तो ये है जब हमने भगवान को जानकर उनके साथ प्रीति पूर्वक अपना संबंध जोड़ लिया, अर्थात मन और बुद्धि दोनों ही भगवान में आविष्ट हो गए। मई बुद्धिम निवेशय, जैसे गोपियों की अवस्था थी, आवेशित रहती थी वो। तो इसी चर्चा को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।